हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर M.K. गोखरू, डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। अब से पहले तक हमने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलेज किए हैं, वेलोसिटी का, एक्सलरेशन का, मास का, मोमेंट एनर्जी का, मोमेंटम का, इन सब के ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले हमने निकाले। आज हम ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला फॉर फोर्स का ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले की बात करें। देखिए, ये सब जो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला हम कर रहे हैं, पैटर्न एक जैसा चलता है, चीजें एक जैसी है लगभग, केवल हमें उन टर्म्स के बारे में थोड़ा सा विचार करना है किस तरह से ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले हो गए। तो वही एक फ्रेम S है, दूसरी फ्रेम S डैश है। इस S फ्रेम और S डैश फ्रेम में ऑब्जर्वर है, वो एक पार्टिकल की गतिविधियां जो भी वो है, उसका फोर्स लग रहा है, मास है, उसका मोमेंटम है, जो कुछ भी है, इस पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो ऑब्जर्वर है S में, वो और ये जो फ्रेम है, ये फ्रेम v वेलोसिटी से x एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है। ये हमने कॉमनली सब जगह एक जैसा माना है। फिर जनरलाइज व्यू में करें तो किसी भी डायरेक्शन में मोशन की बात कर सकते हैं, पर हाँ, फिलहाल हम ये मान रहे हैं कि अलोंग x एक्सिस दिस S डैश इज मूविंग विद वेलोसिटी v विद रिस्पेक्ट टू s, यानी x के सापेक्ष v वेलोसिटी से x एक्सिस की तरफ मूव कर रही है। तो पार्टिकल का मास m है और इस पार्टिकल की वेलोसिटी, ये जो ऑब्जर्वर वेलोसिटी ऑब्जर्व कर रहा है, वो u, और इसी पार्टिकल का मास m डैश, ये ऑब्जर्वर जो S डैश में है, वो जो ऑब्जर्व कर रहा है वो m डैश है, और इसकी वेलोसिटी क्या है, u डैश, m डैश एंड u डैश। ये मास एंड वेलोसिटी हो गई। अब हमें फोर्स के बारे में बात करने की, इस पार्टिकल पे लगने वाला जो फोर्स है, ये जो ऑब्जर्वर इस पार्टिकल पे जो फोर्स लगा हुआ है या फोर्स है, उस फोर्स को क्या मेजर करता है। माना कि वो ये वाला जो ऑब्जर्वर है, इस फोर्स को F ऑब्जर्व करता है, इस पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स F। तो और इस पार्टिकल पे, इस ऑब्जर्वर द्वारा इस पार्टिकल पे लगे हुए फोर्स को F डैश अगर है, यानी इसके लिए तो यहां तो फोर्स F है, और इस ऑब्जर्वर के लिए और इस ऑब्जर्वर के लिए F डैश। तो F और F डैश में क्या रिलेशन है, ये हमारा आज अभी का टास्क है। F और F डैश में क्या रिलेशन है, और तो F और F डैश को कंपोनेंट फॉर्म में अगर हम देखें तो Fx डैश हम कंपोनेंट फॉर्म में Fx डैश, Fy डैश एंड Fz डैश पे, ये कंपोनेंट फॉर्म हो गए। और F के कंपोनेंट क्या हो गए, Fx, Fy एंड Fj, यानी Fx और F डैश x में क्या रिलेशन है, Fy डैश और Fy में क्या रिलेशन है, Z डैश और Fz में क्या रिलेशन है, वैसा वैसा। ये सारी चीज हमें करनी है। तो सबसे पहले इस फ्रेम की बात कर लें। इस फ्रेम में जो फोर्स है, फोर्स का क्या होगा, उसके किस तरह से हम उसको देखते हैं, यानी Fx क्या होगा, Fy क्या होगा, Fz क्या होगा। Fx के बारे में बात करें तो सबसे पहले फोर्स होता क्या है। फोर्स जो वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर टर्म है, तो फोर्स इज नथिंग बट, डेरिवेशन सब आ जाएंगे। फोर्स F इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड u। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है फोर्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अगर मैं इसको निकालूं तो क्या आएगा, क्योंकि इसमें जो टाइम का ऑब्जर्वेशन है वो इसके लिए है, तो t के रेस्पेक्ट में वो कर रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा, dn ओवर dt इंटू u प्लस n du ओवर dt, ये हो गया। अब u के कंपोनेंट फॉर्म की बात करें तो u के कंपोनेंट अगर हमने लिए थे ux, uy, uz,
यू एक्स यू वाई यू जेड ने कंपोनेंट, तो क्या होगा भाई, ये क्या आ जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ के कंपोनेंट एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड है और यू के कंपोनेंट यू एक्स यू वाई यू जेड है, तो वो कंपोनेंट फॉर्मेट में ये क्या आ जाएगा, दिस एफ एक्स इज इक्वल टू डी एम ओवर डी टी, डी एम ओवर डी टी इंटू यू एक्स, एक्स का यू का एक्स कंपोनेंट यू एक्स प्लस एम एंड यू एक्स डॉट, डॉट मीन्स डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, डी एक्स और डी टी ऑफ यू, यू का एक्स कंपोनेंट तो यू एक्स आ जाएगा, यू एक्स डॉट, ये एफ एक्स कंपोनेंट हो गया, तो एफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन। इसी तरह से एफ वाई और एफ जेड की बात कर लें, एफ वाई और एफ जेड क्या होगा, एफ वाई यहीं से एफ वाई इज इक्वल टू डी एम ओवर डी टी यू वाई एंड प्लस एम यू वाई डॉट एंड एफ जेड इज इक्वल टू डी एम ओवर डी टी यू जेड प्लस एन यू जेड डॉट। ये सारे कंपोनेंट फॉर्मेट में हो गए। अब इस कंपोनेंट फॉर्मेट में देखिए एफ एक्स की बात करें तो एफ एक्स है क्या, एफ एक्स में ये टर्म आ रही डीएम ओवर डी टी, इसको देखें और डीएम और डी टी क्या है इसको निकाल लें, और यू ये जो यू एक्स और ये जो आ रहे हैं ये कंपोनेंट क्या है, तो पहले डीएम ओवर डी टी की बात करें, इस कंपोनेंट को निकाल के और एफ एक्स का फाइनल सेट क्या होगा इस फर्स्ट फ्रेम में एफ एक्स का फाइनल फॉर्मेट क्या होगा, तो डीएम ओवर डी टी कैलकुलेट करना है। हम क्या हमने मास के वेरिएशन के लिए क्या रूल देखा था, m इज इक्वल टू m0 अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर ओवर c स्क्वायर, ये देखा था। तो dm ओवर dt क्या हो जाएगा, dm ओवर dt इज इक्वल टू d ऑफ dt ऑफ m0 और अंडर रूट 1 माइनस u स्क्वायर ओवर c स्क्वायर, ये होगा। अब इस हमें dm ओवर dt चाहिए ना, dm ओवर dt चाहिए, तो dm ओवर dt निकालने के लिए हमने ये लिख दिया, इसको विद रेस्पेक्ट टू t इसका डिफरेंशिएशन करें तो u, फिर u का डिफरेंशिएशन होगा नेचुरली, तो m0 इनटू इसका क्या होगा भाई, m0 1/2 1 माइनस u स्क्वायर और c स्क्वायर raised to the power 3/2 एंड माइनस में आएगा ये m0 नीचे का है माइनस 1 raised to the power माइनस 2 लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू d ऑफ dt ऑफ m0 तो बाहर आ गया और अंडर रूट या 1 माइनस u स्क्वायर और c स्क्वायर raised to the power माइनस 1/2, और तो माइनस 1/2, तो ये माइनस आ गया और इसका करेंगे माइनस u स्क्वायर और c स्क्वायर का करेंगे तो ये अपॉन c स्क्वायर एंड दिस इज माइनस 2u एंड du ओवर dt, यही होगा dm ओवर dt, यही होगा। तो अब इसमें से माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और u du ओवर dt और ये आ जाएगा रेज़ टू पावर 3/2। तो ये फाइनल वेक्टर dm ओवर dt इज इक्वल टू m अपॉन c स्क्वायर से इसको देखिए ये भी कर लेते हैं, एक बार मैं अलग अलग कर देता हूँ, m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस u स्क्वायर ओवर c स्क्वायर, ये लिख दिया और इसके बाद में ये आ गया 1 अपॉन c स्क्वायर इंटू 1 माइनस u स्क्वायर ओवर c स्क्वायर एंड ऊपर आ जाएगा u du ओवर dt। सो दिस इज अगेन m, सो इट इज m एंड c स्क्वायर का इनसाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, देखिए m अपॉन c स्क्वायर माइनस u स्क्वायर,
सी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इंटू यू डी यू ओवर डी टी। अब यू डी यू ओवर डी टी आ गया तो क्या करें भाई इसका ये जो फैक्टर आ गया एम अपॉन सी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर यू डी यू ओवर डी टी। अब इस यू डी यू ओवर डी टी की बात करें तो क्या आएगा यू डी यू ओवर डी टी। इसकी बात करें तो देखिए हम जानते हैं यू स्क्वायर इक्वल, इस फैक्टर को निकालना है, हम ये जानते हैं यू स्क्वायर इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर प्लस यू जेड स्क्वायर। सो डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू t, twice u du over dt is equal to twice ux into ux dot, इसको मैं डायरेक्ट ux dot लिख दूं, प्लस 2 थ्रू आउट कॉमन आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा, ux uy डॉट प्लस uz एंड uz डॉट, ये आ जाएगा। यानी u du ओवर dt ओवर dt क्या आ जाएगा, इसकी जगह मैं ये लिख दूं m ओवर सी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इंटू ux डॉट प्लस uy एंड uy डॉट प्लस uz एंड uz डॉट, ये लिख दिया। तो dm ओवर dt जो है मेरे पास ये आ गया, dm ओवर dt ये फैक्टर हो गया। अब dm ओवर dt को मैं यहां रखूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, देखिए fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सब मैं हटा रहा हूं, dm ओवर dt। सो नाउ fx is equal to m upon c square minus u square into ux, चलिए मैं यही लिख देता हूं, ux into ux dot plus uy dot प्लस uz एंड uz डॉट, यह आ जाएगा फर्स्ट फैक्टर, प्लस सेकंड फैक्टर हो गया mux डॉट, ये सेकंड फैक्टर हो गया। सो fx इज इक्वल टू क्या हो गया, m अपॉन सी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इंटू ux इंटू ux फैक्टर आना चाहिए, ux आना चाहिए, कहीं होगा, तो ये मेरे पास फाइनल आ गया fx। इसी तरह से fy कैलकुलेट करूं तो ये fy क्या आ जाएगा, इसी तरह का बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह का फैक्टर आएगा ux की जगह या uy अपॉन सी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इंटू u, यही फैक्टर एग्जैक्टली ux डॉट प्लस uy डॉट प्लस uz एंड uz डॉट प्लस my m into uy dot and fz is equal to muz over c square minus u square into ux and ux dot plus uy and uy dot plus uz and uz dot plus muz dot, या fx fy fz। यानी इस फर्स्ट प्लेन में मेरे पास fx fy और fz की ये सेम हो गई, तो मैं इसमें से एक लिख लेता हूं कि इस फैक्टर की जगह मैं पूरा वो फैक्टर लिख देता हूं। सो नाउ fx, ये भी हटा देता हूं, इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं अंदर, तो ये सब हटा देता हूं ताकि मैं एक तरफ लिखूं, एक फैक्टर लिखता हूं fx इक्वल टू, नाउ
एफ एक्स इज इक्वल टू एम यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इंटू यू एक्स डॉट प्लस यू वाई एंड यू वाई डॉट प्लस यू जेड एंड यू जेड डॉट या एफ एक्स। इसी तरह से एफ वाई और एफ जेड मैं तुमको सबको नहीं लिख रहा। ये तो हो गया मेरे फर्स्ट फ्रेम में जो टर्म है एफ एक्स के लिए प्लस एन यू एक्स डॉट डॉट एन यू एक्स डॉट, ये पूरी टर्म आ गई। इसी तरह से एफ वाई और एफ जेड वाली टर्म हो। अब सेकंड फ्रेम में इसके लिए फोर्स एफ डैश एक्स है, एफ डैश इज नथिंग बट एफ एक्स डैश एफ वाई जेड एफ जेड डैश, ये इसके कंपोनेंट फॉर्मेट में है। तो इन कंपोनेंट फॉर्मेट में सेकंड फ्रेम में ये क्या आएंगे, तो एक चीज, एक ट्रांसफॉर्मेशन हमें ध्यान होगा, टी डैश इज इक्वल टू टी माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस यू वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ऐसा कुछ था, 1 अपॉन यू एक्स, हाँ ये 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ये टी का ट्रांसफॉर्मेशन था। तो डी टी डैश क्या आ जाएगा, डी टी डैश ओवर डी टी इज इक्वल टू 1 माइनस v अपॉन सी v, क्योंकि सेकंड फ्रेम एक सेम वेलोसिटी से मूव कर रही है विद वेलोसिटी v, तो ये कांस्टेंट हो गया और d और dt ऑफ दिस विद रेस्पेक्ट टू t करेंगे तो ये क्या आ जाएगा ux डॉट, और नीचे वाला फैक्टर एज इट इज 1 माइनस वन माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ये आ जाएगा डी टी डैश ओवर टी, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो ये हो गया टी डैश से हमने डी टी डैश ओवर डी टी निकाल के रख लिया। नाउ व्हाट इज एफ डैश, एफ डैश इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी एम डैश एंड यू डैश, एम डैश एंड यू डैश, और उसी को कंपोनेंट फॉर्म में करें तो क्या आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डी ओवर डी टी। अब देखिए ये विद रेस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं, डी ओवर डी टी हम कर रहे हैं, और ये जो फंक्शंस हैं ये फंक्शंस एम डैश सेकंड फ्रेम में है, यू डैश सेकंड फ्रेम में, या तो इनको सेकंड फ्रेम वाले को फर्स्ट फ्रेम में रखें तो हमारा काम हो जाएगा, या फिर यहां dt डैश और ये dt डैश ओवर, या ऐसा कर लें d ओवर dt निकालना है तो dt डैश और ये dt डैश ओवर dt कर लें। अब डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब डिफरेंशिएशन किस तरह से होगा, देखिए m डैश u डैश है, ये सेकंड फ्रेम में है m डैश और u डैश, तो m डैश और u डैश के कंपोनेंट फॉर्म में लिखें तो कंपोनेंट फॉर्म में क्या हो जाएगा, fx डैश इज इक्वल टू fx, एक की बात करते हैं, fx डैश इज इक्वल टू d ओवर dt डैश ऑफ m डैश ux डैश, ux डैश एंड dt डैश ओवर dt हो जाएगा dt, तो nux डैश आ गया। अब हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले के आधार पे हम देखें इसका ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि हमें t डैश के रेस्पेक्ट में करना है या t के रेस्पेक्ट में करना है, तो जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है विद रेस्पेक्ट टू t डैश एंड t डैश आना चाहिए, यहाँ हाँ एंड t डैश, तो इस t डैश को t में बदला ना अपन ने, t डैश को उल्टा t डैश विद रेस्पेक्ट टू t डैश कर रहे हैं ना, तो दिस इज हाँ एक लाइन में है t डैश के रेस्पेक्ट में। अब d ओवर dt यहाँ विद रेस्पेक्ट, क्योंकि आप ऐसा करें एक में हाँ fx कंपोनेंट लिखा, d ओवर dt अभी नहीं लिखा इसको भी,
तो ये d ओवर dt, क्योंकि ये m और m डैश, और देखिए m डैश इज इक्वल टू m0 m डैश, फर्स्ट एंड सेकंड फ्रेम में जो m इंटू वन माइनस जो मास का ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है v इंटू यू एक्स ओवर सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ऐसा मास ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला यही था, 1 अपॉन m इंटू 1 माइनस वी यू एक्स ओवर सी स्क्वायर और 1 माइनस वी, अभी टी डैश यहाँ टी डैश ही रखना। तो ये m डैश का n के रूप में ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला मास का हमने निकाला था, वो यही था। और इसी तरह से ux डैश, this I can write fx dash is equal to d over dt dash is equal to m dash ux dash, ऐसा लिख सकते हैं ताकि कंपोनेंट फॉर्म को। अब ux dash और इसमें ux में क्या रिलेशन है वो हमने निकाला था, वो रिलेशन था ux dash is nothing but ux minus v upon under root 1 minus v into ux over c स्क्वायर, ये था इसका ux डैश और ux में रिलेशन 1 माइनस ये फॉर्मूला था। अब चौकी विद रेस्पेक्ट टू टी डैश होना, ये अंदर वाली टर्म क्या हो गई, फर्स्ट फ्रेम वाली टर्म्स हो गई सारी की सारी, तो मुझे इसको टी डैश को क्या करना पड़ेगा dt के रेस्पेक्ट में, और यहां क्या करना पड़ेगा dt डैश ओवर dt लिखना, dt के रेस्पेक्ट में करना है तो dt और ये dt डैश हो गया, कैंसिल क्रॉस हो जाएगा d ओवर dt डैश। तो d ओवर dt डैश को मैं लिख सकता हूं d ओवर dt और dt ओवर dt डैश। तो जो ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये सारी काम अब फर्स्ट फ्रेम के हिसाब से आ गए, फर्स्ट फ्रेम में ट्रांसफॉर्मेशन लिख दिया मैंने, यानी m डैश की जगह m इंटू 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, एंड यू एक्स डैश की जगह यू एक्स माइनस वी, ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले हम पहले से निकाल चुके हैं, और dt की जगह यहाँ dt ओवर dt डैश हो गया। अब क्योंकि हमने dt डैश ओवर dt निकाल रखा है तो इसको भी मैं यहां से हटा के dt ओवर dt डैश है, तो ये 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट अपॉन 1 माइनस वी यू एक्स ओवर सी स्क्वायर, वी यू एक्स ओवर सी स्क्वायर, ये आता सारा। अब देखिए d of differentiation of this with respect to t, and वो जो फैक्टर है d over dt of all these, तो क्या आ जाएगा भाई m इंटू ये जो फैक्टर अंदर वाले हैं जो काटते हैं उनको तो काट देते हैं, ये कट गया, ये कट गया, so this is d over dt of m ux minus v upon अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, एंड यहां क्या रहेगा अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर एंड 1 माइनस वी यू एक्स ओवर सी स्क्वायर, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस विद रेस्पेक्ट टू t, अगेन डिफरेंशिएटिंग दिस विद रेस्पेक्ट टू t, क्या होगा m इंटू वी एक्स माइनस यू, तो m का फैक्टर हो जाएगा फैक्टर m इंटू हाँ ठीक है, देखिए ये पूरा फैक्टर कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, डिफरेंशिएशन में आएगा नहीं, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं एज ए कांस्टेंट, क्योंकि ये वेक्टर v वेलोसिटी जो सेकंड फ्रेम की है वो कांस्टेंट है और c स्क्वायर अपने आप में कांस्टेंट है, ये सेम रहेगा, थ्रू आउट सेम रहता है, इसलिए ये फैक्टर कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो काट सकते हैं। So this I can write d over dt of m
and ux minus v and ux minus v and multiplied by into 1 upon 1 minus v into ux over c square, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट क्या आएगा, इस फैक्टर को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो एज इट इज बाहर है ही, 1 माइनस वी इंटू यू एक्स ओवर सी स्क्वायर तो बाहर है। अब इसका डिफरेंशिएशन यहां क्या आएगा, dm ओवर dt इंटू यू एक्स माइनस वी प्लस m इंटू यू एक्स डॉट v का रेस्पेक्ट में v कांस्टेंट है इसलिए उसका जीरो हो जाएगा, तो m u x डॉट आ जाएगा। ये फैक्टर रहेगा dm ओवर dt u x माइनस v। नाउ देयरफॉर fx डैश क्या हो जाएगा, fx डैश ये fx डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस v अपॉन us, और इसको dm ओवर dt, हमने dm ओवर dt पहले निकाल रखा है, dm ओवर dt को मैं यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा, मिटा दिया उसको। चलिए मैं लिखता हूं वापस से, रिट्रीव करता हूं उसको, ये हटा देते हैं। So fx dash is equal to 1 upon 1 minus v into ux over c square and dm over dt, जो मैंने लिखा था dm over dt मैं वापस से लिख देता हूं, dm over dt is nothing but m into ux dot plus uy dot plus uz dot upon c square minus v square, c square minus u square, c square minus u square, ये dm over dt था। तो dm over dt की वैल्यू रख दी, तो यहां से क्या आएगा, dm over dt into ux माइनस ये फैक्टर ux माइनस v प्लस nux डैश डॉट, ये हो गया। देख लीजिए एक बार इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि 1 अपॉन v माइनस यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर m अपॉन सी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर एंड दिस फैक्टर ux माइनस v प्लस nux डॉट, ये हमारा एक की इक्वेशन हो गया। हमारा उद्देश्य क्या है, इस fx और fx डैश में रिलेशन निकालना, ये हमारा मोटो है, टारगेट। अब कैसे निकलेगा उसको देखते हैं। अब हमने एक फैक्टर निकाल लिया है कि fx ये होगा और fx डैश ये होगा। अब इनके बीच में आपस में रिलेशन क्या होगा वो निकालना हमारा उद्देश्य है। तो हम एक फैक्टर कैलकुलेट करते हैं जो हमें इसको रिलेशन को निकालने में सहायता करेगा। वो फैक्टर है fx माइनस बी अपॉन सी स्क्वायर, fx इंटू वी स्क्वायर माइनस v upon c square into ux uy fy plus uz fz upon 1 minus uv upon 1 minus v ux over c square, वही फैक्टर है ये वाला 1 minus v
यू एक्स और सी स्क्वायर, इस फैक्टर को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। इस फैक्टर में देखिए एफ एक्स यहां से आ जाएगा, एफ वाई हमने इसी तरह से लिखना है, एफ वाई एफ जेड भी इसी तरह से लिखना है, यू वाई और यू जेड हमारे पास है ऑलरेडी, यू वाई और यू जेड। तो ये सारा फैक्टर कैलकुलेट करें एफ एक्स माइनस दिस, तो ये फैक्टर जो कैलकुलेट होगा, कैलकुलेट चाहे तो कर ले और चाहे तो चलिए एक बार करते हैं कोशिश। एफ एक्स थोड़ा सा इसको ध्यान से करना पड़ेगा, इस फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एन यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर माइनस दिस फैक्टर इज इक्वल टू दिस एंटायर। ये इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें, यू कह दें अपन, और इसको 2 कह देते हैं, ठीक है। अब मैं इस फैक्टर को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूं, एन यू एक्स और सी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इनटू this ux dot plus uy dot plus uz dot z dot plus nux dot, ये हो गया fx माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर माइनस v ओवर c स्क्वायर इंटू uy इंटू fy। इसी तरह से fy लिखेंगे तो ये पूरा फैक्टर आएगा, और इसी तरह से uz fz लिखेंगे तो फिर वही सारा फैक्टर uy fy और इसके नीचे वाला फैक्टर भी डाल देता हूँ, 1 माइनस v इंटू यू एक्स ओवर सी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर uy बोर्ड की लेंथ भी कम पड़ जाएगी, एन यू वाई ओवर सी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इंटू इस पूरे फैक्टर को चलिए समेशन लेते हैं, समेशन लेते हैं यू एक्स डॉट पूरा फैक्टर हो गया प्लस एफ वाई लिख रहे हैं ना, एफ वाई लिख रहे हैं, तो एफ वाई में ये फैक्टर तो आएगा, एन यू वाई डॉट आ जाएगा, एन यू वाई डॉट, ये हो गया एन यू वाई डॉट इंटू यू वाई और आएगा भाई, ये यू वाई तो इस पूरे एफ वाई को मल्टीप्लाई होगा ना, तो इस पूरे फैक्टर के कारण ये यू वाई को आ जाएगा प्लस एफ जेड यू जेड, एफ जेड यहां से और यू जेड यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही ये हो गया यू जेड एंड यू जेड अपॉन सी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इंटू समेशन यू एक्स डॉट प्लस एन यू जेड डॉट, ये हो गया कंप्लीट। जब इस फैक्टर को कैलकुलेट करेंगे और सबको मर्ज करके और फाइनल रिजल्ट की तरफ देखेंगे तो ये कुछ भी नहीं बल्कि ये सारा फैक्टर एफ एक्स डैश के बराबर होगा, एफ एक्स डैश के बराबर आएगा ये फैक्टर। मेरे पास बोर्ड में थोड़ी सी स्पेस की कमी है, देखिए ये फैक्टर सबसे पहले नीचे वाला फैक्टर भी देखें, 1 माइनस वी यू एक्स ओवर सी स्क्वायर कहाँ है, ये इस जगह, ठीक है। इसको सबसे पहले बाहर ले लेंगे यहां से 1 अपॉन वी इंटू 1 माइनस वी इंटू यू एक्स ओवर सी स्क्वायर, ये पूरा कॉमन लेने के बाद
एम भी देखिए, ये एम यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इस एम को मैं यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ लिख सकता हूँ, तो ये एम ये कॉमन। तो यहाँ भी देखिए एम इस फैक्टर में भी है, इस फैक्टर में भी है, और इस जगह है, इस जगह है, और इस वाले में है, और इस वाले में, सभी जगह है, तो ये एम भी में कॉमन है। एम थ्रू आउट आ गया। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ क्योंकि ये फैक्टर एलसीएम लिया है, तो ये एलसीएम वाला फैक्टर 1 माइनस बी इंटू यू एक्स ओवर सी स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, और रिमेनिंग फैक्टर क्या होगा, इस वाले फैक्टर की बात करें तो क्या होगा, यू एक्स इंटू समेशन यू एक्स डॉट समेशन यू एक्स, तीन समेशन एक्स वाई जेड है, समेशन का मतलब हम समझ लेंगे, अपॉन सी स्क्वायर माइनस यू, ठीक है, ये फैक्टर प्लस यू एक्स डॉट इंटू, ये फैक्टर तो रहेगा ही, 1 माइनस बी इंटू यू एक्स और सी स्क्वायर रहेगा ही, और यह आएगा यू एक्स डॉट ये फैक्टर रहेगा, एम बाहर ले लिया हमने, ये फैक्टर मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया, ये फैक्टर हो गया, फिर माइनस बी अपॉन सी स्क्वायर इनटू ब्रैकेट में ये सारी टर्म आएगी। देखिए इस टर्म के कारण क्या होगा, एन यू वाई स्क्वायर तो यहाँ से आएगा इनटू दिस टर्म प्लस यहाँ से यू वाई और यू वाई डैश डॉट आएगा, और यहाँ से यू जेड डॉट आएगा, यानी इसमें से ये टर्म और ये टर्म सब मिला के मुझे कुछ टर्म्स दे देंगे, और जब मल्टीप्लाई करके इसको सारा को कैलकुलेट करूंगा तो देखिए मुझे इन सब में से ये फैक्टर कॉमन, ये जैसे फैक्टर है, और इसको इसके साथ मर्ज करके यहां से ये जो फैक्टर आएगा ना, तो इसमें क्या होगा, देखिए यू एक्स एंड यू एक्स डॉट यहां से मिल जाएगा, ये v अपॉन सी स्क्वायर यहाँ भी है और v अपॉन सी स्क्वायर यहाँ भी है, ये माइनस में ये माइनस में, तो यहाँ से ये यू एक्स डॉट, यहाँ से ये यू एक्स डॉट, यहाँ से कुछ टर्म काटेगी, और इन सब में से ये वाला फैक्टर कॉमन आके मेरे पास यू एक्स माइनस वी बच जाएगा, यू एक्स माइनस वी वाला टर्म यहाँ से बचेगा, प्लस यू एक्स डॉट एक सिंगल बच जाएगा, वो यू एक्स डॉट सिंगल वाला ये यहाँ पर। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि ये पूरा का पूरा फैक्टर अगर मैं कैलकुलेट करूं, दिस इज नथिंग बट एफ एक्स डैश। तो ये रिलेशन हो गया एफ एक्स डैश और एफ एक्स के बीच में, एफ एक्स डैश और एफ एक्स के बीच में रिलेशन हो गया। मेरा फाइनल रिजल्ट है एफ एक्स डैश इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस वी अपॉन सी यू वाई एफ वाई प्लस यू जेड एफ जेड अपॉन 1 माइनस वी अपॉन यू वी इंटू यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर। ये फैक्टर हो गया मेरे पास एफ एक्स डैश। इसी तरह से एफ वाई डैश और एफ जेड डैश ये सिंपल फॉर्मेट में आ जाएंगे, थोड़ा सा स्पेस की कमी है, पर ये एफ वाई डैश इक्वल यानी एफ एक्स डैश इन टर्म्स ऑफ एफ एक्स हो गया, इसी तरह से एफ वाई डैश इन टर्म्स ऑफ एफ एक्स हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर अपॉन ये फैक्टर तो रहेगा ही 1 माइनस वी इंटू यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर इंटू एफ वाई। ये आ गया, ये फैक्टर आएगा एफ वाई के लिए। इसी तरह से एफ जेड डैश इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी इंटू यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर इंटू एफ जेड। ये एफ वाई डैश, एफ जेड डैश और एफ एक्स डैश, ये रिलेशंस हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले फॉर फोर्स के लिए आ रहे हैं कि फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस फोर्स का ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से होगा, अलोंग वाई एक्सिस किस तरह से होगा, अगर जेड एक्सिस की तरफ होगा तो किस तरह से होगा। देखिए अगर v इज वेरी वेरी लेस देन c, ये फैक्टर क्या होगा, v इज वेरी वेरी लेस देन c,
तो उस केस में ये फैक्टर एफ वाई डैश और एफ वाई, एफ जेड डैश एफ जेड, ये फैक्टर 1 हो जाएगा, ये फैक्टर भी 1 हो जाएगा, क्योंकि v बहुत छोटा है u की टर्म में, तो ये f सब बराबर हो जाएगा। और उस केस में जब एफ वाई और एफ जेड बराबर हो जाएंगे तो उस केस में ये v अपॉन c स्क्वायर, v अपॉन c स्क्वायर यानी बहुत छोटा हो जाएगा फैक्टर, तो एफ एक्स डैश इक्वल टू एफ एक्स, यानी उस केस में ये सब बराबर हो जाएंगे। और रिवर्स फॉर्मूला लिखना चाहे तो क्या होगा, एफ एक्स की जगह एफ एक्स डैश कर दीजिए, एफ वाई की जगह एफ वाई जेड डैश कर दीजिए, यानी एफ एक्स को एफ एक्स डैश में बदल दीजिए और प्लस कर दीजिए। उस केस में रिवर्स वाले में ये प्लस वाली टर्म आ जाएगी, ये वाली प्लस में आती है, यानी एफ एक्स डैश इस तरफ चले जाएगा तो उस समय ये प्लस में आ जाएगा रिवर्स फॉर्मूले में, और कुछ भी नहीं, ये चेंज होगा। ये इनमें तो ज्यादा कोई जो एफ वाई डैश की जगह एफ वाई रख देंगे, एफ वाई डैश रख देंगे, रिवर्स फॉर्मूला आ जाएंगे। तो ये इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला और फोर्स भी हम रिलेटिविस्टिक तरीके से लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइम पे कुछ और लैग्रेंजियन वगैरह की बात करेंगे। धन्यवाद।